नमस्कार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों को छोड़कर बाकी सारी सीटों के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी करीब करीब सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। अब लड़ाई बिल्कुल साफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर लगी थी कि बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी कि नहीं। अभी 2 सीटों पर नाम आना बाकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही थी कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय तक विधायक रही हैं, शायद ज्योतिरादित्य को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बगल की सीट के एक विधायक केपी सिंह यादव, जो लगातार 6 बार से विधानसभा चुनाव एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे, उनको कांग्रेस पिछोर विधानसभा से उनको कांग्रेस ने शिवपुरी से प्रत्याशी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जो नाम आया है वो देवेंद्र जैन का है। देवेंद्र जैन शिवपुरी विधानसभा सीट से 1993 में चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो 30 साल पहले केपी सिंह यादव और देवेंद्र जैन दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे थे। केपी सिंह यादव कांग्रेस के टिकट पे आज तक एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन उनका चुनाव क्षेत्र बदला है। तो सुबह सुबह आज मैं शिवपुरी में एक पार्क में आया हूं और कुछ लोग टहलने के बाद मुझे लगता है टहलते कम में बात ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज सुबह सुबह टहलने से सीनियर है, सब रिटायर हैं, 70, 72, 75, 80 साल के हैं सब। तो मनोरंजन ताजी हवा भी ले लेते हैं। शहर के बारे में क्या चल रहा है, वातावरण हो जाता है। तो क्या चल रहा? अब कल से थोड़ा आई है वो, अभी तो कंफ्यूजन थे कि कौन लड़ेगा चुनाव। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे थे ज्योतिरादित्य लड़ सकते? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ? नहीं, आप मान लेते वो नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो सबको तो लड़ा दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ा लिया, कैलाश विजयवर्गीय को, फग्गन सिंह कुलस्ते को। सिंधिया को लड़ा देते तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चालू हो जाती है। एमपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी एक ही आदमी है, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री का दावेदार। और जो शिवराज सिंह की सुन रहे हैं कि उन्होंने 15 साल शासन कर लिया, तो उनको चेंज करेंगे, केंद्र में लेंगे उनको। ये आपको मालूम है? आइडिया है लोगों के, जो चर्चा होती है उसमें। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ाया और पूरे प्रदेश में उनका इस्तेमाल करें और बाद में उन्हें बना दे। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही राजनीति में कुछ हो सकता है। अच्छा, तो अब शिवपुरी में तो दोनों बहुत पुराने नेता आप लोगों को मिल गए, 70 साल वाले। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम तो स्थानीय को वोट देंगे। केपी सिंह से कोई लड़ाई नहीं है। केपी सिंह भी बढ़िया आदमी है, देवेंद्र जी बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए देवेंद्र जी अच्छे के स्थानीय है। यहाँ के शिवपुरी के लिए स्थानीय व्यक्ति है वो। अच्छा, एक बात बताइए, ये यशोधरा राजे इतने साल तक यहाँ विधायक रही थी, न जाने 1998 से जीतती चली आई, 2 बार लोकसभा गई, अलग बात है, तो उनका काम धाम कैसा था? देखो, उनका काम पहले तो बहुत अच्छा था और शहर के लिए बहुत योजनाएं लाई वो, लेकिन उनका जो शहर की योजना है उन पर कंट्रोल नहीं रहा। जैसे सीवर की लाइन है वो फैले, पानी की बड़ी खिला की लाइन वो फैले, और उसके बाद क्या उन्होंने थीम रोड डलवाई, वो भी है लेकिन काम चलाऊ है। और कॉलोनियों में जो उनका कहना चाहिए कि बड़ी खिला की लाइन पाइप बहुत पुराने हो रहे थे इसलिए फट रहे हैं, और कॉलोनी में तो ताज़े पाइप डले हैं लेकिन वो भी फट रहे हैं। तो इस बार लड़ती तो मुश्किल था? मुश्किल था। हाँ? बिल्कुल था मुश्किल। हार जाती? हार कह नहीं सकते थे, टक्कर हो जाती इस बार। इजीली नहीं था उनका जीतना, इसीलिए मना कर दिया क्या, नहीं लड़ेंगे? हाँ, इसलिए कर दिया मना। उन्होंने तो कहा स्वास्थ्य खराब है मेरा, लेकिन रिपोर्ट ऊपर से यही है कि इसलिए उनका डाउट था जीतने में। हारने का नहीं था कि हार जाएंगी, लेकिन डाउट था। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम HS गोयल। तो गोयल साहब, मैं तो हाँ, आपको पहचानता हूँ मैं। अक्सर आपको टीवी पे देखा करता हूँ, News 24 पर। अरे बहुत शुक्रिया आप। तो मैं ये लोगों से जगह जगह आप देखते हैं तो पता ही है, कभी पार्क में, कभी चाय की दुकान पे, कभी चौराहे पर, कभी गांव में जाके पूछता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश का माहौल क्या है। मध्य प्रदेश का माहौल अभी मतलब बीजेपी का प्रभाव तो है और लगता है कि बीजेपी ही आएगी। तो अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारा ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, तो बीजेपी का ही है। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात, लेकिन बहुत सारे लोग
जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं वो सोचते हैं कि एक ही सरकार, एक ही चेहरा इतने लंबे समय से राज कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को देखते देखते चेहरे बोरियत नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान, उनका अपना एक व्यक्तित्व है और उनका एक कृतित्व है, उन्होंने काम किए हैं और लोगों के प्रति उनका जुड़ाव है, इसलिए लगता है कि बीजेपी आएगी। देखिए, एक बात तो मैं बताने में कोई गुरेज नहीं करता कि मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को, आप देख ही रहे, बहुत सारे इलाकों में गया, अलग अलग जगहों पर गया, गांव देहात कस्बों शहर में गया, लेकिन जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, ऐसा देखने में नहीं। हाँ, ये है कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जब हम 30 साल के थे तब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, जब हम 10 साल के थे तब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, अब हमारा बेटा 10 साल का हो गया तब भी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। तो एक थकावट वाली बात तो हो सकती है, लेकिन उनके सरकार या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गुस्सा हो, ऐसा कम देखने को मिलता है। मैंने सही कहा कि नहीं बाबूजी, बताओ। श्रीमान, आप टीकमगढ़ गए हैं? टीकमगढ़ गए हैं? ये भी तो मध्य प्रदेश में आता है। हाँ, वहाँ की क्या पोजीशन है? टीकमगढ़ अभी तक नहीं गया मैं। जाइए, आप जाइए टीकमगढ़। आप यहाँ की बात बताएं। नहीं, आप बताइए टीकमगढ़ के बारे में। टीकमगढ़ का रहने वाला है, यहाँ से अपरिचित हूँ बिल्कुल। तो टीकमगढ़ में क्या, आप बताएं ना, जो आप बताना हो बताइए, जो मैंने देखा वो बोला। नहीं, आपने देखा ही नहीं है तो आपको क्या बोले। आप बताएं खुल के। वहाँ तो सब राजा लोग खड़े हो गए हैं टीकमगढ़ में, और संभवतः अच्छी पोजीशन है उनकी। तो राजा तो मध्य प्रदेश में कोई एक जगह है, कोई जिला बता दो जहाँ राज परिवार कोई न कोई लड़ न रहा हो। नहीं, ये तो है, यहाँ तो टीकमगढ़ में सब उन्हीं लोगों को, जग्गू राजा को टीकमगढ़ से दे दिया। ठीक है, जग्गू राजा, उनके पिताजी भी मिनिस्टर रहे हैं, और जो है खड़गापुर से जो है गौर साहब की पत्नी को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से है वहाँ, और कुछ अच्छे काम भी इन लोगों ने पूर्व में किए हैं। आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार जाएगी कि आएगी? यही रहेगी। हाँ? यही रहेगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही मध्य प्रदेश में रहेगी, फिलहाल ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसने बहुत काम किए हैं, शिवराज सिंह ने बहुत काम किए हैं। अब हर तरह की कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही हैं, हर कहीं भी होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, यही तो मैंने कहा आपको, मैं 18 साल तक कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो उसके खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं है लोगों के दिमाग में? या ऐसे कि नहीं अब इस बार बदलना है, बहुत दिन हो गया, ऐसा? वो क्या है, उसके काम ऐसे हैं जो काम बोलता है। अगर बीच वाले जो है कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं तो उसको वो संभाल लेता है।